नमस्कार बच्चों, उर्वी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 10th के सिलेबस को लेके। जो बच्चे अभी क्लास 10th में आए हैं, 9th पास करके जो क्लास 10th में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिलेबस की। आपके 15 चैप्टर हैं। आपकी जो NCERT बुक है उसके चैप्टर हैं 15। तो 15 चैप्टर हैं, आपको हमें ये देखना है कि हमें उनमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कुछ सिलेबस आपका क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो हम आज उसके बारे में बात करते हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपका लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक। तो 14 चैप्टर है ये आपका, एंड 15 इज प्रोबेबिलिटी। यस, 15 चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। तो आपको ये देखना है कि हमें इनमें से कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है हमारा। तो रिड्यूस क्या क्या हुआ है, कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। हमें पढ़ना वही है जो आपका एग्जाम में आना है। क्लियर है? जो ऐसा है कि जो एग्जाम में नहीं आना उसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो बच्चे चैनल पे हमारे पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। फर्स्ट चैप्टर देखिए आपका कौन सा है, रियल नंबर। या तो आप इसको अपनी बुक में टिक कर लें कि कौन कौन सी एक्सरसाइज में से कौन से एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, या फिर आप किसी भी नोटबुक में फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज पे कहीं भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे इसका बैच स्टार्ट होगा आपका 1 जून से। तो उसमें हम जैसे जैसे हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम सिलेबस की बात करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना क्या है। जो आज हमारा टॉपिक है रिड्यूस सिलेबस। आज जो हमारा सिलेबस है वो क्या रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज चलेंगे। जो एक्सरसाइज हमें पढ़नी है उसको टिक करते जाऊंगी मैं, और जो आपको नहीं पढ़नी है उसको क्रॉस करती रहूंगी। ठीक है, तो यही काम आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, आप अपनी बुक में भी टिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर में क्या है, फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर, रियल नंबर। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी। तो आपकी एक्सरसाइज जो 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1, ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। क्लियर है? एक्सरसाइज 1.1 आपके सिलेबस में नहीं है। कैसे? विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल मीन्स की एग्जाम्पल भी आपको नहीं करने हैं। क्लियर है ये बात? 1.1 आपको छोड़ देनी है, आपको एग्जाम्पल भी नहीं करने, एक्सरसाइज भी नहीं करनी। मीन्स आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। अगर एक्सरसाइज करनी है देन आपको एग्जाम्पल भी करने होंगे। क्लियर है? तो मीन्स आपका चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, जो एक्सरसाइज 1.2 है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जो एग्जाम में नहीं आ रहा है हम उसको नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए एक्सरसाइज 1.3 की बात करते हैं। 1.3 भी आपको करनी है, एंड जो एक्सरसाइज 1.4 है वो आपको नहीं करनी। नहीं करनी मीन्स एग्जाम्पल भी आपको नहीं करनी। इसके जो एग्जाम्पल हैं 1.4 के वो भी आपको नहीं करने हैं। क्लियर है ये बात? ये चीज आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर हुआ। तो फर्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1.2 और 1.3 विद एग्जाम्पल। क्लियर है? चलिए तो अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। मैं आपको सारे चैप्टर से बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, कौन सी नहीं करनी है। चलिए चैप्टर नंबर सेकंड आपका कौन सा है, पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है आपका, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में से आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 2.1 है आपकी, वो आपको करनी है।
क्लियर है ये चीज? 2.1 आपको करनी है मीन्स आपको एग्जाम्पल भी करने हैं। एंड एक्सरसाइज 2.2 भी आपको करनी है, और जो 2.3 है वो आपको नहीं करनी है। इसमें क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम है जो आपको नहीं करना है। क्लियर है? ये है क्या, आप तब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगी। क्लियर है? अभी आप सिर्फ इतना नोट कीजिए कि आपको सिलेबस में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो 2.3 आपको नहीं करनी, 2.3 नहीं करनी तो 2.3 के एग्जाम्पल्स भी नहीं करने। एक्सरसाइज 2.3 आपको नहीं करनी है। फिर हम बात करते हैं 2.4 की। ठीक है, और 2.4 भी आपको नहीं करनी। और इसका जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 वो भी आपको नहीं करना। तो आप यहाँ देखिए, 2.4 भी नहीं करनी, 2.3 भी नहीं करनी। हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है? 1 और 2, ये दो ही एक्सरसाइज करनी है हमें सेकंड चैप्टर में। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। थर्ड चैप्टर हमारा कौन सा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको क्या करना है? सारी एक्सरसाइज चलते हैं 1 बाय 1। एक्सरसाइज 3.1 है जो वो आपको करनी है। देखो, जिसपे मैंने राइट का साइन लगाया है वो एक्सरसाइज आपको करनी है, और जिसपे मैं क्रॉस कर रही हूँ वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। क्लियर है? चलिए, 3.1 आपको करनी है। देन 3.2 भी आपको करनी है, एंड 3.3 भी करनी है आपको, 3.4 भी, और 3.5 और 6 ये नहीं करना। 3.5 नहीं करनी और 3.6 भी आपको नहीं करनी है। क्लियर है ये चीज? चैप्टर 3 क्लियर हुआ कि चैप्टर 3 पे हमें क्या क्या नहीं करना? 3.5 एंड एक्सरसाइज 3.6। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर आपको चैनल पे रिकॉर्डेड मिलेगा। ठीक है, ये जो प्रीवियस ईयर के बच्चे थे उनको मैंने कराया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप देख सकते हैं। फिर भी हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को फिर से कराऊंगी मैं। ठीक है, फिर से आप लोग करेंगे तो तब बता दिया जाएगा। तो अगर आपको पहले अभी देखना है तो ये रिकॉर्डेड है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो इसमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है आपको? एक्सरसाइज 4.1 करनी है आपको, एंड 4.2 भी आपको करनी है, और 4.3 है वो आपको नहीं करनी। क्या है इसमें? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है किसमें? 4.3 में। तो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के एग्जाम्पल होंगे वो आपको नहीं करने हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर भी बता देती हूँ कि इसके कौन से एग्जाम्पल नंबर आपको नहीं करने हैं। एग्जाम्पल 7, 8, 9। एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 ये मैं आपको एनसीईआरटी से बता रही हूँ। क्लियर है? एनसीईआरटी बुक है, उससे आपको देखना है कौन सा चैप्टर है और उससे कौन से एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है। आप कोई अगर दूसरी बुक यूज कर रहे हो तो आप उससे भी देख सकते हैं। क्लियर है? इसलिए मैंने आपको टॉपिक बता दिया है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है 7, 8, 9 ये एग्जाम्पल आपको नहीं करने हैं। तो चैप्टर नंबर 4 हो गया, 4.3 हो गई। अब है हमारी एक्सरसाइज, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक्सरसाइज 4.4 ये आपको करनी है। क्लियर है? एक्सरसाइज 4.4 करनी है। चलिए, अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 ये नोट कर लिया होगा आपने सबने। तो
तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। चैप्टर नंबर 5, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। तो देखिए चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपको कंप्लीट करना है। मतलब चैप्टर नंबर 5 में आपको कुछ नहीं छोड़ना, कंप्लीट सारी एक्सरसाइज सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, ट्रायंगल्स की। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल्स की बात करते हैं। तो ट्रायंगल्स में देखिए क्या है, प्रूफ करने वाली चीजें हैं ज्यादातर, थ्योरम है हमारी। तो हम पहले थ्योरम्स की बात करते हैं कि आपको थ्योरम कौन सी थ्योरम करनी है और कौन सी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं जो हमारी थ्योरम 6.1 है। जो आपकी थ्योरम 6.1 है वो आपको करनी है, क्लियर है। एंड 6.2 भी करनी है। 6.1 से लेके आपको 6.5 तक सारी करनी है। 2b 3b 2 भी करनी है, 3 भी करनी है, 6.4 भी करनी है एंड 6.5 भी करनी है, क्लियर है। 6.1 से लेके 6.5 तक आपको करनी है और बाकी बचती है 6.6, 6.7, 6.8 और 6.9। ये तीनों थ्योरम आपको नहीं पढ़नी है, क्लियर है। ये आपके सिलेबस से डिडक्ट हुआ है। 6.6, 7, 8, 9 इस चैप्टर में आपको ये जो 4 थ्योरम है ये आपको नहीं पढ़नी है, क्लियर है ये चीज। चलिए थ्योरम हो गई, अब हम इसकी एक्सरसाइज की बात करते हैं कि आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी है कौन सी नहीं। तो मैं एक्सरसाइज यहाँ बता देती हूँ इस चैप्टर की, शायद दिखेगा नहीं आपको यहाँ, मैं यही बता देती हूँ। 6 चैप्टर की जो ये जो थ्योरम हो गई, ये बात करते हैं हम एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 6.1 करनी है आपको, 6.2 ये भी करनी है एंड 6.3 ये भी करनी है एंड 6.4 एंड 5, 6.4 एंड 6.5 जो ये एक्सरसाइज है ये आपको नहीं करनी है। ये आपकी सिलेबस से, ये आपका रिड्यूस सिलेबस है, जो आपका सिलेबस कम किया गया है वो बातें कर। आप सबने पढ़ लिया होगा, नोटिस आ गया था, आप सबने सिलेबस पढ़ा होगा, बट उसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ था, टॉपिक दिए हुए थे। तो कुछ बच्चों की कमेंट्स थे कि हमें सिलेबस बताया जाए कि कौन से टॉपिक हमें करने हैं, कौन से टॉपिक नहीं करने हैं। तो ये मेरे उन बच्चों के लिए है जो जिनको कंफ्यूजन था कि मतलब कौन से टॉपिक करें कौन सा नहीं करें, कौन सी मतलब ये टॉपिक किस एक्सरसाइज में है। ठीक है, चलिए तो ये एक्सरसाइज 6.1 की 2 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, 6.4 एंड 6.5। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। इसमें क्या है, एक टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ये आपको नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका जो टॉपिक है वो आपको नहीं करना है। ठीक है, कौन सा टॉपिक वाइज बता देती हूँ मैं। टॉपिक है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, क्लियर है। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में 2 हैं, ये तब आप चैप्टर करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो जो सेक्शन फॉर्मूला है उसमें एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, ये हम बात करते हैं एक्सटर्नल और ये इंटरनल। कंप्लीट जो सेक्शन फॉर्मूला है वो आपका डिडक्ट नहीं हुआ है। इसमें से क्या डिडक्ट हुआ है, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। तो जो एक्सटर्नल है वो आपको नहीं पढ़ना और इंटरनल है वो आपको पढ़ना है, क्लियर है। सेक्शन फॉर्मूला
फॉर्मूला में क्या करना है आपको, इंटरनल है वो करना है और जो एक्सटर्नल है वो नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज कौन से आपको नहीं पढ़नी मैं बता देती हूँ। पढ़नी कौन सी, अगर जो नहीं पढ़नी 7.3 आपको नहीं पढ़नी तो 7.1 और 2 तो आपको पढ़नी होगी, ठीक है। जो डिडक्ट है वो बता देती हूँ मैं। ये मैंने जैसे आपको बता दिया कि 6.1 2 3 4 ये सारे पढ़ने हैं, तो ऐसे ही अभी देखिए अब इसमें भी जो नहीं पढ़ना वो देख लो। एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3 ये आपको नहीं करनी। अगर 7.3 नहीं करनी तो 1 करनी है, 7.2 है ये भी करनी है, क्लियर है। जो मैं आपको मैं वही बताती हूँ, जो डिडक्ट हुआ है जो आपको नहीं पढ़ना है उसको आप टिक कर लीजिए, क्लियर है ये चीजें। चलिए तो 7.7 चैप्टर में आपको कौन सा नहीं पढ़ना, 7.3 नहीं पढ़नी है, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर में क्या है, आपकी जो एक्सरसाइज 8.3 थी वो कट हो गई है। एक्सरसाइज 8.3 आपको नहीं पढ़नी है। 8.3 विद एग्जाम्पल, मतलब कि एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ने। विद एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल भी आपको नहीं पढ़ने हैं एक्सरसाइज 8.3 के। बाकी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करनी है, बाकी कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, बस जो 8.3 है वो आपको नहीं करनी है, क्लियर है ये चीज। चलिए अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर हमारा 9 कौन सा है, हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। जिसको कि आपको देखो हाइट एंड डिस्टेंस है, काफी बुक में इसको हाइट एंड डिस्टेंस नाम से दिया है, बट आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जो ये चैप्टर है, तो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 कौन सा है आपका, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में क्या करना है आपको, ये चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। जो हाइट एंड डिस्टेंस है या फिर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसमें आपका कुछ भी कट नहीं हुआ है, ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो आपका 9 है वो आपको कंप्लीट करना है, नो डिडक्शन, कोई भी रिडक्शन नहीं है इसमें। चैप्टर नंबर जो 9 है ये आपको कंप्लीट करना है, नो रिडक्शन, इसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं है, कुछ भी कट नहीं किया गया है, क्लियर है ये चीजें। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो चैप्टर नंबर 9 है वो आपको कंप्लीट करना है, कोई भी एक्सरसाइज कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं छोड़ना है। जो आपको नहीं पढ़ना वो मैंने आपको बता दिया है, क्या क्या आपको नहीं करना है, क्लियर है। तो चैप्टर 9 में से आपको कुछ नहीं छोड़ना, चैप्टर 9 आपको कंप्लीट पढ़ना है। फिर बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10 की। तो चैप्टर नंबर 10 था, उसमें से भी कुछ नहीं कट किया है, चैप्टर नंबर 10 भी करना है। तो इसको देखिए, जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, आप इस साल के पेपर उठा के देखिए, जो आपके 10th के अभी बच्चों ने बोर्ड दिया है उनका पेपर देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से पूछे गए हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 वैसे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेंथी भी है चैप्टर थोड़ा, बट आपको पढ़ना है, एक्सरसाइज भी पढ़नी है चैप्टर 10 की, एग्जाम्पल भी आपको करने हैं, इसमें से कुछ भी आपका सिलेबस से हटाया नहीं गया है, क्लियर है ये चीज। तो चैप्टर 10 क्या करेंगे हम, कंप्लीट पढ़ेंगे। चलिए अगली बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 11 की। हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो कौन सा था, कंस्ट्रक्शन। चैप्टर नंबर 10 था हमारा सर्कल, तो सर्कल चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। 11 चैप्टर हमारा है कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन चैप्टर था, कंस्ट्रक्शन था जो, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन चैप्टर ही नहीं पढ़ना आपको बिल्कुल भी। तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर को क्या कर दिया गया, सिलेबस से कट कर दिया गया। ठीक है, तो 11 चैप्टर हमें खोल के ही नहीं देखना। क्लियर है ये चीज। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 में आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कौन सा चैप्टर है हमारा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी आपका कुछ भी कट नहीं किया गया है, ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो आपका 12 चैप्टर है, ये भी आपको कंप्लीट करना है, पूरा आपको पढ़ना है। क्लियर है, 12 चैप्टर भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की। यहाँ देख लो चैप्टर नंबर 13, कौन सा चैप्टर है आपका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको क्या करना है, जो एक्सेस टॉपिक था आपका फ्रस्टम, कौन सा टॉपिक, फ्रस्टम वाला। फ्रस्टम वाला टॉपिक जो था वो आपको नहीं पढ़ना है। फ्रस्टम वाला टॉपिक नहीं करना तो आप जैसे किसी अदर बुक से पढ़ रहे हो, आर डी शर्मा से पढ़ रहे हो या फिर कोई भी ग्रेवाल है उससे पढ़ रहे हो, तो आपको ये देखना है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए। क्लियर है, और एनसीईआरटी में ये टॉपिक आपका कौन सी एक्सरसाइज में आता है, ये आता है 13.4 में। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हो तो एक्सरसाइज 13.4 आपको नहीं पढ़नी है। 13.4 नहीं पढ़नी, 1, 2, 3 वो तो पढ़नी है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या नहीं पढ़ना 13 चैप्टर में, एक्सरसाइज 13.4। क्लियर है ये चीजें। चलिए 13.4 आपको नहीं पढ़नी है, मीन्स विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल, इसमें जो एग्जाम्पल है वो भी फ्रस्टम से रिलेटेड है, तो ये आपको नहीं करने हैं। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 14 की, स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, इसमें कुछ भी कट नहीं किया गया है, ये चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका लास्ट चैप्टर है 15, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, इसमें भी आपका कुछ भी कट नहीं किया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 कौन सा है आपका, प्रोबेबिलिटी, इसमें भी कुछ भी कट नहीं किया गया है। क्लियर है ये चीज। तो आपके 15 चैप्टर थे सिलेबस में, वो मैंने आपको बता दिए कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में। सिर्फ चैप्टर तो आपका कट कौन सा हुआ है, एक कंस्ट्रक्शन चैप्टर कट किया गया है, बाकी सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक है वो मैंने एक्सरसाइज में बता दिया है, एग्जाम्पल में बता दिया है कि वो टॉपिक कहाँ कहाँ पे है, एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल नहीं करने, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी। क्लियर है। तो चलिए हम अपना जो स्टार्ट करेंगे अपनी बुक, तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमें इस तरीके से पढ़ना है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना है, जो हमें एग्जाम में आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। तो चलिए हम 1 जून से स्टार्ट होगी, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी मेरे चैनल पे। उससे पहले 9th 8th क्लास की क्लासेस आ रही हैं, आप लोग रेगुलर रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बताऊंगी, और बाकी हम अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे 1 जून से। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।